सरकार ने माना है जो उनसे चूक हुई है और जिम्मेदारी ली है। जांच कहाँ पहुंची, क्या हुआ उसका? सर ये तो सवाल आपने जो सरकार से पूछना चाहिए वो हमसे पूछ रहे हैं। सबको इतनी बचत नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए देके बच्चे को डॉक्टर बनाए। अब वो सोचते हैं कि हमारे पास रसूख है, हमारे पास जानकार है, मेरे पास प्रश्न पत्र आ रहा है, कुछ लाख रुपए अभी दे दें तो मेरा 1 करोड़ बच जाएगा। इसी भ्रम में, इसी भुलावे में वो आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि अपडेट 2 ही है। एक तो ये कि जो है 15 मिनट का टाइम बढ़ेगा, और दूसरा जो 21 जून को जो है फिर से एग्ज़ाम करवाने की बात की गई है। जो भी पेपर लीक हो, चाहे नीट का हो, चाहे यूपीएससी का हो, या जेई का हो, या एसएससी का हो, उसके तहत यदि कोई मामला इस तरह का आता है और आरोप सिद्ध हो जाता है तो आरोपी को 3 से 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने की राशि उसको देनी पड़ सकती है। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई, 7 मई को पर्चा लीक होने की खबरें सामने आने लगी। 12 मई को एनटीए ने, सरकार ने फैसला लिया कि नीट की परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी, री एग्जाम होगा। अब आज की तारीख में 15 मई को यह खबर आई कि 21 जून को नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाएगा, और कुल मिलाकर कहें तो एग्जाम रद्द होने के बाद और इस ऐलान के बाद री एग्जाम किस तारीख को होगा, 72 घंटे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और सोशल मीडिया पर कई लोग अफवाहें और भ्रम फैला रहे हैं। बड़ा फैसला उन्होंने यह बताया कि अगले साल जो नीट एग्जाम होगा, यानी जो री एग्जाम होगा उसकी बात नहीं, यानी अगले साल जब नीट का एग्जाम होगा वो ओएमआर शीट से नहीं बल्कि कंप्यूटराइज्ड तरीके से वो एग्जाम कराया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बड़े फैसले उन्होंने जो बताए हैं इस री एग्जाम को लेकर, कहा कि 14 जून को एडमिट कार्ड सभी छात्रों को मिल जाएगा, परीक्षा का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाएगा, यानी छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट का मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ताकि इस बार कोई चूक ना हो। फैसला यह लिया गया कि परीक्षा के दिन छात्रों को खास सुविधाएं दी जाएंगी। इस बारे में डिटेल नहीं बताया गया है, लेकिन कहा कि सभी राज्यों के सीएम से बात हो रही है, छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से अपने परीक्षा का शहर, यानी कि अपना परीक्षा कहां देना चाहते हैं वो ऑप्शन चुन सकते हैं। ये सारी बातें बताई गई। हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या इसके अलग अलग और पहलू हैं, और जो इस वक्त आक्रोश छात्रों में दिखाई दे रहा है क्या वो शांत हो जाएगा। अंजन हमारे सहयोगी इस वक्त साथ हैं, सीधा उनसे जानते हैं। अंजन जी, ये जो अब आए हैं शिक्षा मंत्री सामने, उन्होंने नीट परीक्षा में कहां गड़बड़ी हुई, एनटीए के अधिकारी क्या सीबीआई की जांच में शामिल होंगे, उन सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि भाई सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं और हमारी कोशिश है, सरकार की प्राथमिकता है छात्रों का हित सर्वोपरि हो। हम सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा शिक्षा मंत्री ने, जो चूक हुई है माना है, सरकार ने माना है जो उनसे चूक हुई है और जिम्मेदारी ली है। तो इसके कई पहलू हैं। छात्र इसका विरोध करेंगे, स्वाभाविक है। जो नहीं हुआ है, जिस ढंग से घपलेबाजी हुई है और लीक हुआ है पेपर, उनको नुकसान हुआ है तो उनका स्वाभाविक है करना। लेकिन कई चीज़ें हैं, हमारा कानून भी ऐसा है। जो पिछली बार जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, उसको बेल मिल गया, जो क्योंकि 3 महीने तक का जो ये चार्जशीट दायर करने वाला है वो नहीं हुआ, पटना कोर्ट से उसको बेल मिल गया, बाहर आ गया 24 वाला जो है। नहीं, लेकिन देखिए सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया, लेकिन शिक्षा मंत्री को क्या कुछ ये नहीं बताना चाहिए था कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ चूक हुई है, क्या लूप होल्स हैं? कुछ तो उनको इनपुट्स आई होगी, अंदाज़ा लगा होगा, थोड़ा जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं शांत हो कुछ हद तक कि भाई कहाँ चूक हो गई है, हमसे गलती कहाँ हो गई है। नहीं, हम लोग स्वाभाविक है, सबको बहुत ज़्यादा उसकी इंतजार है जो पता चले क्या है, लेकिन अभी सीबीआई जांच कर रही है, तो इतनी जल्दी कैसे कोई कैसे बता देगा जो क्या होगा। लेकिन एक बड़ी नहीं भी होगी तो नहीं बता पाएंगे। अंजन, एक बड़ी बात यह है कि सरकार ने फैसला लिया अगले साल से अब कंप्यूटराइज्ड होंगे, यानी कि आप मान रहे हो ओएमआर में कहीं ना कहीं लूप होल है, और ये मसला तो सारा का सारा पर्चे लीक का है। भाई आपका हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर ही कहीं उड़कर चला गया और वो फिर बिकने लगा। ओएमआर शीट से कंप्यूटराइज करके आप क्या कर लोगे? सारे देश की परीक्षा क्या आप अब ओएमआर से की जगह कंप्यूटर से करा पाओगे क्या? आपको देखिए, जो इसरो के चेयरमैन राधाकृष्णन वाली जो कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था, इससे मैंने कंप्यूटर बेस्ड पर एग्जाम नहीं। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हैं, उनकी अगुवाई में जो है, इस एग्ज़ाम जो लीक हुआ है पेपर, इससे जस्ट पहले उन्होंने रिपोर्ट दी है, उन्होंने इसका विरोध किया है। मैंने
कंप्यूटर बेस्ड, तो पेपर बेस्ड पे हुआ है। तो जो आप एक्सपर्ट कमेटी बनाई, तो आप किसका मानेंगे? एक्सपर्ट कमेटी ने जो राय दी है वो सभी पहलुओं पर ध्यान दे के ही राय दी होगी ना। लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक चीज हो गई कि भाई आप एग्जाम कैसे आयोजित कराते हो, मतलब एग्जाम आप OMR से कराते हो कि कंप्यूटर से कराते हो। दूसरी चीज है कि पर्चा लीक हो जाता है। यहां तो पर्चा लीक हो रहा है, यहां तो क्वेश्चन पेपर ही चला जा रहा है। और 2024 का क्योंकि अंजन जी ने जिक्र किया, शिशिर जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा, बिजनेस को लीड, टीम को लीड करते हैं। शिशिर, 2024 में 720 पूरे एकदम फुल मार्क्स आए थे कई छात्रों के, तब भी सवाल उठे थे, तब भी जांच हो रही थी। वो जांच कहां पहुंची, क्या हुआ उसका? सर, ये तो सवाल आपने जो सरकार से पूछना चाहिए वो हमसे पूछ रहे हैं। मैं स्टेटस जानना चाह रहा हूं आपसे। मुझे सरकार ने नहीं बताया, इसलिए स्टेटस क्या अभी तक है वो जानना चाह रहा हूं। और जो भरोसा अभी जताया गया है कि भाई इस बार CBI जांच के जरिए हम बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, आगे से कोई परीक्षा लीक नहीं होगी। मैं आपके पिछले सवाल का जवाब दूं, स्टेटस क्या है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये तो मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए था। और जहाँ तक CBI जांच हो या स्टेट गवर्नमेंट की जांच हो, कोई भी एजेंसी की जांच हो, आपको चींटी की आत्मकथा लिखनी है तो चींटी बन के सोचना होगा। अब आप एक बच्चे 22-23 लाख बच्चे के बारे में सोचिए जो दिन की नींद, मतलब दिन का चैन, रात की नींद उड़ी हुई है, उसके साथ साथ उनके परिवारजनों की नींद उड़ी हुई है। वो खाना नहीं ढंग से खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं कि मेरी परीक्षा ठीक से निकल जाए। और परीक्षा दे भी देते हैं, परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि उसकी मेहनत पर तो कुछ लोगों ने डाका डाल दिया महज कुछ लाख रुपए के लिए। अब सीधे सीधे यहाँ है क्या, ये डिमांड और सप्लाई का गैप है। डिमांड और सप्लाई का गैप कैसे है कि परीक्षार्थी हैं 22 से 23 लाख सालाना, और सीटें हैं लगभग 2 लाख। लगभग 2 लाख सीटों में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में 53 या 54, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इतने ही हैं लगभग सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में। लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो जाए, क्योंकि वहाँ बहुत कम पैसे में वो बच्चा उनका डॉक्टर बन जाएगा। जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको अमूमन 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं। वो तरह तरह का सरकार ने फीस निर्धारित कर दी है, वो तो फीस लेंगे ही, उसके बाद कहेंगे कि बच्चे को हॉस्टल में रखिए ज़बरदस्ती। आपके घर के बगल में मेडिकल कॉलेज है और आपको कहेगा नहीं, आपके घर से नहीं आ सकता, वो हॉस्टल में रहना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ की फीस और फिर बाकी जो भी आपका खर्चा पानी होता है, आज की तारीख में कुछ अभिभावक ये सोचते हैं, जो पर्चा खरीदते हैं, कि भाई 1 करोड़ मैं वहां पर दूं, इससे अच्छा मैं पैसा ये दे दूं और फिर सरकारी कॉलेज में मेरे बच्चे का यहाँ पर दाखिला साम दाम दंड भेद चोरी करके कैसे भी हो जाए। देखिए, गार्जियन बन के, मैंने पहले ही कहा कि चींटी की आत्मकथा लिखनी है तो चींटी बन के सोचना होगा। आप एक गार्जियन की सोचिए जो कि 10-20 हज़ार रुपये महीने से कमाने से लेकर 1.5-2 लाख रुपए महीने तक कमाने वाले हैं। सबको इतनी बचत नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए देके बच्चे को डॉक्टर बनाए। अब वो सोचते हैं कि हमारे पास रसूख है, हमारे पास जानकार है, मेरे पास प्रश्न पत्र आ रहा है, कुछ लाख रुपए अभी दे दें तो मेरा 1 करोड़ बच जाएगा। इसी भ्रम में, इसी भुलावे में वो आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है क्या, कहिए कि इनको कहाँ से शक्ति, कहाँ से मिलती है ऐसे लोगों को, जो ऐसे कुत्सित लोग हैं जो कि प्रश्न पत्र को आउट कर देते हैं परीक्षा से पहले, इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? अब बताइए कि कोई बच्चा है, वो गया किसी बाग में और एक आम तोड़ लिया। आम तोड़ लिया और उसको पकड़ के बागवान जो है खूब कड़ी सजा दी, तो दूसरे दिन वो बाग की तरफ झांकेगा नहीं। लेकिन एक आम तोड़ लिया, दूसरे दिन गया 2 आम तोड़ लिया, तीसरे दिन गया 3 आम तोड़ लिया, तो उसको उत्साह बढ़ेगा, अरे यार आम तोड़ लिए, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों? तो बागवान, बाग का जो वो रक्षक है, रक्षक को 2 आम तोड़े, 1 आम उनको दे दिए। तो यानी कि ये परीक्षा के पर्चे का आम तोड़ना, यानी ये अपराध करने को लेकर क्या कानूनी पहलू है? मनीष राज जी हमारे लीगल एक्सपर्ट भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब लोगों के सवाल उठने लगे हैं कि भाई अगर आप देश में चुनाव
ये दावा करते हैं कि सही तरीके से करा दे रहे हैं और एक तय समय सीमा के अंदर करा दे रहे हैं, तो फिर उसी तर्ज पर आप क्यों ये एग्जाम नहीं करा पाए? नित्यानंद जी का एक जल्दी से रुक करते कुछ अपडेट लेना चाहूंगा नीट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने दी है, क्या कुछ अभी इस पर कुछ और बड़ी अपडेट आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने अपडेट दिया कि जो है सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि अपडेट दो ही है। एक तो ये कि जो है 15 मिनट का टाइम बढ़ेगा और दूसरा जो 21 जून को जो है फिर से एग्ज़ाम करवाने की बात की गई है और उसके बाद जो है अगले साल ऑनलाइन, जैसा आपने कहा कि कंप्यूटर से होगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। ये पर्चा लीक हो गया है, इसका 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, इस वजह से एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है और फीस नहीं लगेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, एजुकेशन माफिया जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, और ये सिर्फ नीट का नहीं है, ये अगर लोअर लेवल से भी आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर मैं बेसिक चीज़ों पर जाऊं, हर किसी की बेसिक नीड यही है कि अगर दाना पानी और रोटी खाना के अलावा, अगर मकान के अलावा अगर कुछ ज़रूरत है तो वो एजुकेशन की है जी। और हम लगातार बातचीत करते हैं कि तमाम जो स्टेट्स हैं वो पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन नहीं है, लोगों तक जो है शिक्षा बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाती है। और इसमें एक सबसे बड़ा रोल ये है ना कि दो है। एक तो अलग हिस्सा है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था की गई है, लेकिन कहा जाता है कि उनका जो है वो लेवल नहीं है। जो प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से जो है उनको शिक्षा मिलती है उस लेवल पर नहीं दी जाती सरकारी स्कूलों में, और तमाम लापरवाहियों की किस्से भी सामने आते रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में एक जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो ये कि एग्ज़ाम जब आप करवाते हैं तो चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो या फिर किसी भी लेवल का हो, उसमें तमाम हम देखते हैं कि फ्रॉड खबरें आती रहती हैं कि जो है वहाँ पर चीटिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके फाउंडेशन में जो है चीटिंग है तो मुझे लगता है कि अगर हो सकता है कि चीटिंग से जो है कोई MBBS बन जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2023 में जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर यही कहा गया कि सबसे बड़ा कारण राजस्थान के विधानसभा चुनाव में यही निकलकर सामने आया कि भाई यहाँ पेपर लीक 2 दर्जन से ज्यादा हो गए और इसी वजह से सरकार को बदल दिया। लोग कह सकते हैं कि भाई राजस्थान में तो रिवाज है कि सरकार हमेशा रिपीट होती है, तो सरकारें बदल जाती हैं परीक्षा लीक होने को लेकर, लेकिन ये अभी कैसी यहाँ पर स्थिति आई है, लोगों में बड़ा आक्रोश है। मनीष राज जी से रुक करते हुए जानने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, पर्चा लीक करने के क्या कानूनी प्रावधान है, किस तरह की सजा मिलती है, क्या ये हतोत्साहित करता है पेपर लीक करने वाले माफियाओं को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय कानून में जो पहले IPC थी, इंडियन पेनल कोड 1860, उसे 1 जुलाई 2024 को सरकार ने बदला है। उसमें जो 420 धारा 420 जो बहुत फेमस धारा हुआ करती थी, उसको अब सरकार ने एक तरह से 318 नंबर दिया है और उसके जरिए धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो BNS में सेक्शन 61 के जरिए बयान है, तो उसके तहत इस तरह के अपराधों को कानून सजा दिलवाता है। कितनी सजा का प्रावधान है? उसमें जो सजा थी 3 से 5 साल की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार ने विशेष रूप से इसीलिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लाया है और उसके जरिए कड़े प्रावधान और कड़े आर्थिक दंड तय किए गए हैं। जो भी पेपर लीक हो, चाहे नीट का हो, चाहे UPSC का हो या JEE का हो या SSC का हो, उसके तहत यदि कोई मामला इस तरह का आता है और आरोप सिद्ध हो जाता है तो आरोपी को 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने की राशि उसको देनी पड़ सकती है। मनीष जी, क्या ये संभव है अभी ये पता चल पाएगा डेटा आंकड़ा कि भाई क्या आज तक परीक्षा पेपर लीक होने में किसी को 1 करोड़ रुपए का दंड देना पड़ा हो, किसी को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ी हो आरोप साबित होने पर, दोष साबित होने पर? देखिए, अभी तो ये जो कानून है चूंकि 2024 में ही आए हुए हैं और इसमें जो पूरी प्रक्रिया है, न्यायालयिक प्रक्रिया, आप जानते हैं कि कितनी समय लेती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं ऐसे मामलों में, उन पर सरकार का ध्यान रहता है और उसके जरिए आरोपी को आरोप तय कराने में एक तरह से बहुत बड़ी मदद मिलती है। यदि कोई माफिया गैंग इसमें इन्वॉल्व है, कोई बड़ा कोचिंग संस्थान
के भी नाम आते हैं कई बार। तो उसमें क्या होता है कि सरकार यदि चाहे तो इस सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के कानूनों के तहत इस पूरे परीक्षा का खर्च उससे निकाला जा सकता है, उसके पूरे संस्थान को जब्त कर सकती है, उसका पूरा संस्थान सरकार चाहे तो बंद करवा सकती है, और ये जो पूरी परीक्षा होती है देश में उसका जो भी खर्च होता है उसके जरिए निकलवा सकती है। बिल्कुल। तो फिलहाल अपडेट यही है कि भाई एक तो 21 जून को नीट का री एग्जाम होगा, अगले साल यानी 2027 में होने वाले नीट एग्जाम भी अब जेई के एग्जाम की तर्ज पर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के तहत होगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि पूरा ख्याल रखा जाएगा, शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। आप लोगों का क्या मानना है, क्या लगता है आपको कि अब जब कंप्यूटर से एग्जाम कराया जाएगा नीट का तो फिर ये पूरी तरह से फुल प्रूफ एग्जाम होगा, इस तरह की शिकायतें नहीं आएंगी? और क्या देश के बाकी एग्जाम को भी अब कंप्यूटर बेस्ड तरीके से ही कराया जाए? आपकी क्या राय है, आप इस पर यह भी बताइएगा कि जो प्रावधान है पर्चा लीक होने पर, प्रश्न पत्र लीक होने पर आरोपियों के खिलाफ, उनसे आप सहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।